हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जामिनेशन के पहले, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? डाइकोमेरोल, विटामिन के, वारफेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट। इनमें से किसे यूज करते हैं टू एंटागनाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन। नॉट ए सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सभी होते हैं सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Neomycin is not a systemic aminoglycoside. Next question. Which of the following is a common adverse effect caused by sulfonamides? Acute renal failure, kidney stone, diabetes insipidus, renal tubular toxicity. A common adverse effect caused by sulfonamides. तो सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। देन क्रिस्टलूरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स। ये क्रिस्टलूरिया होता है प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन यूरिन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किडनी स्टोन इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्बर्स डिसीज इज ड्यू टू अराइल सल्फेटाइज ए, सेरामिडेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो फार्बर्स डिसीज होता है ड्यू टू सेरामिडेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन फीवर, स्पायरोचिटल जॉन्डिस, जर्मन मीजल्स। तो क्या होता है वेल्स डिसीज? वेल्स डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है स्पायरोचिटल जॉन्डिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसे मेथड इज यूज्ड फॉर नियोमाइसिन? सरफेस स्प्रेड मेथड, पोर प्लेट मेथड, सिलेंडर प्लेट मेथड, प्लेट काउंट मेथड। ऐसे मेथड यूज्ड फॉर नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन के ऐसे के लिए यूज करते हैं सिलेंडर प्लेट मेथड का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, antitussives are opioids that helps patients with chronic bronchitis, cause sputum retention, depress cough center, prevent attack of bronchial asthma. Antitussives are opioids that, तो क्या करते हैं एंटीटसिव्स? तो एंटीटसिव्स डिप्रेस कराते हैं कफ सेंटर को। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीटसिव्स आर ओपोइड्स दैट डिप्रेस कफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कलर? सैफ्रॉन, बीटा कैरोटीन, टार्ट्राजिन, नन ऑफ दी अबव। नॉट ए नेचुरल कलर, इनमें से कौन सा नेचुरल कलर नहीं है? तो ये हो जाएगा टार्ट्राजिन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी सैफ्रॉन, बीटा कैरोटीन ये होते हैं नेचुरल कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट ऑफ सल्फा ड्रग्स? सल्फाडाइन, सल्फानिलामाइड, सल्फाग्वानिडिन, नन ऑफ दी अबव। पेरेंट ऑफ सल्फा ड्रग्स, तो पेरेंट ऑफ सल्फा ड्रग्स इज सल्फानिलामाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनामाटा डिसीज इन जापान वाज कॉज्ड ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग बाय लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, नन ऑफ द अबव। मिनामाटा डिसीज वाज कॉज्ड ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग बाय, तो मिनामाटा डिसीज वाज कॉज्ड ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग बाय मर्क्यूरी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मर्क्यूरी पॉइजनिंग से हुआ था मिनामाटा डिसीज इन जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एंटीडोट, हिमेटिनिक। तो अमोनियम कार्बोनेट होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचूरेट? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचूरेट, तो फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the specific test for identifying imidazole rings in amino acids is Pauli's test, Millen's test, Fauli's test, Biuret test. The specific test for identifying imidazole rings in amino acids. तो अमाइनो एसिड्स में इमिडाजोल रिंग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं पॉलिस टेस्ट का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पॉलिस टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस, सोडियम मेटाबॉलिज्म। तो किसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स ड्यू टू ड्रग चेंज, ओवरडोज, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स ड्यू टू, तो इनमें से कौन एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज नहीं कराता? तो ये हो जाएगा ड्रग चेंज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स ड्यू टू ड्रग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element having a vital role in the biosynthesis of thyroid hormone is iodine, bromine, zinc, chlorine. An element having a vital role in the biosynthesis of thyroid hormone. तो थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a cell derived mediator for inflammation? Kinin, lymphokines, vasoactive amines, acidic lipids. Not a cell derived mediator for inflammation. तो ये होता है काइनिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। काइनिन इज नॉट ए सेल डिराइव्ड मेडिएटर फॉर इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज इज इलाजिक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, कैटेचिक एसिड। द न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज, तो बेरीज में प्रेजेंट होता है इलाजिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इलाजिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरेस्मस इज एसोसिएटेड विथ ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। मैरेस्मस इज एसोसिएटेड विथ, तो क्या होता है मैरेस्मस? तो मैरेस्मस होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैरेस्मस इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन इज नॉरट्रिप्टिलिन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, एलोजैंथिन। तो कौन सा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन? तो इमिप्रामाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामाइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA is synthesized in the nucleus as snRNA, tmRNA, scRNA, hnRNA. mRNA is synthesized in the nucleus as, तो ये होता है hnRNA। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। mRNA is synthesized in the nucleus as hnRNA. Next question, endothelium is a squamous epithelium associated with collecting ducts, small intestine, heart, lymph vessels. इंडोथेलियम इज ए स्क्वैमस इपिथेलियम एसोसिएटेड विथ, तो इंडोथेलियम एसोसिएटेड होता है लिम्फ वेसल्स से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडोथेलियम इज ए स्क्वैमस इपिथेलियम एसोसिएटेड विथ लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किलर केलियनी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर प्रूनासिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोस, एस्केरोसाइड। द किलर केलियनी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, तो किलर केलियनी टेस्ट होती है डिजिटॉक्सोस के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूनोलोन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट? नैलिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनोक्सैसिन, सिनोक्सैसिन। क्यूनोलोन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, तो क्यूनोलिन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए न्यूक्लियर रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर? तो निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए लिगैंड गेटेड आयन चैनल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज थाइमस, पॉन्स, लिम्फ, स्प्लीन। एन इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन, तो फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है स्प्लीन में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एन इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कंटेंस प्रोटीन, ग्लाइकोसाइड, गम और एल्केलॉइड। तो क्या होता है मीर में? तो मीर कंटेंस गम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेफिशिएंसी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू Jacob's disease, Niemann-Pick disease, Gaucher's disease, Cabre's disease. A deficiency of the activity of sphingomyelinase enzyme. तो स्पिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है नीमन्स-पिक डिसीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ची इज एन सैपोनिन एल्केलॉइड, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड, स्टेरॉयडल एल्केलॉइड, इंडोल एल्केलॉइड। तो क्या होता है कुर्ची?
तो कुर्ची होता है स्टेरॉयडल एल्केलॉइड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन फिनोथाइजिन आर ऑक्सीजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो क्या होता है फिनोथाइजिन में? तो फिनोथाइजिन में होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक इज स्ट्रिचनिन, मॉर्फिन, रिसरपाइन, क्विनिन। इनमें से कौन सा है नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक? तो ये होता है रिसरपिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसरपिन इज ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a superficial vein of the cardiovascular system? बेसिलिका वेन, सबक्लेवियन वेन, पल्मार वेन, ऑक्सिलरी वेन। इनमें से कौन सी है सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? तो ये होती है बेसिलिका वेन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेसिलिका वेन इज ए सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an ayurvedic preparation containing self generated alcohol? लेया, ग्रीता, आसवा, गुटिका। इनमें से कौन सा है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल? तो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है आसवा में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मथ सबकार्बोनेट इज ए सलाइन लैक्सेटिव, एंटासिड एंड लैक्सेटिव, एड्सॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट, डायूरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। तो क्या होता है बिस्मथ सबकार्बोनेट? तो ये होता है एड्सॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बिस्मथ सबकार्बोनेट इज एन एड्सॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक, एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज 21, 21A, 20F, 20G। तो इनमें से कौन सा फॉर्म नंबर होता है शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए? तो शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है फॉर्म नंबर 20F, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड शेड्यूल एक्स के होलसेल के लिए होता है फॉर्म नंबर 20G। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द एनास्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब अरेक्नोइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज स्पाइनल एनास्थेशिया, इनफिल्ट्रेशन एनास्थेशिया, सरफेस एनास्थेशिया, इपिड्यूरल एनास्थेशिया। एनास्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब अरेक्नोइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज, तो ये होता है स्पाइनल एनास्थेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन रिक्विसाइट, ग्रोथ टेम्परेचर, एनर्जी सोर्स, ऑक्सीजन रिक्विसाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस होता है ऑन एनर्जी सोर्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash occurs due to excessive production of thyroid stimulating hormone, osteotis fibrosa, myxedema, Graves disease, endemic goiter. Dash occurs due to excessive production of TSH, thyroid stimulating hormone. तो इनमें से क्या होता है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ TSH कॉज कराता है ग्रेव्स डिसीज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one among the following is a typical antipsychotic drug, थियोरिडाजिन, ओलांजेपाइन, रेस्पिरिडॉन, क्लोजापाइन। इनमें से कौन सा है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग? तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो जाएगा थियोरिडाजिन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी ओलांजेपाइन, क्लोजापाइन एंड रेस्पिरिडॉन ये होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनिलुरियाज एंड बाइक्वानाइड्स आर रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इपिलेप्टिक, डायूरेटिक्स। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था बाइक्वानाइड्स एंड सल्फोनिलुरियाज, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनिलुरियाज एंड बाइक्वानाइड्स आर रिलेटेड टू हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। बाइक्वानाइड्स में आते हैं मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। सल्फोनिलुरियाज में फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिलुरियाज होते हैं टोल्बुटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड, एंड सेकेंड जनरेशन में आते हैं ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइमिप्राइड, ये सभी होते हैं सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलुरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय, तो इसे इशू कराते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The commonest form of malaria in India is caused by
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्बुटामॉल इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, नॉन कैटेकोलामाइन एंड अल्फा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन एंड अल्फा एगोनिस्ट। तो क्या होता है साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल होता है बीटा एगोनिस्ट। सो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गए। नॉन कैटेकोलामाइन बीटा एगोनिस्ट होता है साल्बुटामॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साल्बुटामॉल इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज कंटेन्स बेंजाइड्रिल ग्रुप? हिस्टामाइन, डाइफिनाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रिनेट। ऑप्शन बी एंड सी, इनमें से किस में होता है बेंजाइड्रिल ग्रुप? तो बेंजाइड्रिल ग्रुप होता है डाइमेनहाइड्रिनेट एंड डाइफिनाइड्रामाइन में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डाइमेनहाइड्रिनेट एंड डाइफिनाइड्रामाइन आते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के, एंड इसमें होता है बेंजाइड्रिल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन सा होता है लैक्सेटिव? तो लैक्सेटिव होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज लैक्सेटिव एंड ये होता है रोचेले सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, ट्यूबरकुलोसिस, स्केबीज। तो सल्फर को यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट? तो इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड होता है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, The injectable contraceptive is ethisterone, progesterone, depometroxyprogesterone acetate, none of these। इनमें से कौन सा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डेपोमेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ऑप्शन सी, डेपोमेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट वर्टेब्रल लेवल ऑफ T11, T12, T12, L1, L1, L2, L3, L4। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट वर्टेब्रल लेवल ऑफ, तो ये होता है L1, L2। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मदर रिक्वेस्ट ए प्रिपरेशन फॉर हर 5-year-old सन फॉर ए चेस्टी कफ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? बेनिलिन विथ कोडेन सिरप, एलिफेंट सिरप, एक्टिफाइड चेस्टी कफ सिरप, विक्स मेडिनाइट सिरप। तो इनमें से कौन सा सिरप होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर 5-year-old चाइल्ड फॉर चेस्टी कफ? तो ये हो जाएगा एक्टिफाइड चेस्टी कफ सिरप। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? बाइल्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, सेलिवनॉब्स टेस्ट, बेंजिडिन टेस्ट। इनमें से कौन सी टेस्ट होती है फॉर द डिस्टिंग्विशन ऑफ पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस? तो इनके लिए होती है बाइल्स टेस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाइल्स टेस्ट इज फॉर डिस्टिंग्विशन ऑफ पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन दी कोलेस्टेरॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ब्लड प्रेशर, नन ऑफ दीज। निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन दी, तो निकोटिनिक एसिड डिक्रीज कराता है ट्राइग्लिसराइड लेवल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये निकोटिनिक एसिड होता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट एंड इट लोअर्स डाउन द ट्राइग्लिसराइड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most effective in inhibiting gastric acid secretion? रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, ओमेप्राजोल, पायरेंजेपाइन। इनमें से कौन सा होता है मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? तो ये होता है ओमेप्राजोल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ओमेप्राजोल होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड ये होता है मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू शेड्यूल X, G, H और B। तो किस में आता है आइबुप्रोफेन टैबलेट? तो आइबुप्रोफेन टैबलेट आती है शेड्यूल H में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी, इंफेरियर वेना केवा, करोनरी आर्टरी, नन ऑफ दीज। द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपेरिन एंड वारफेरिन, IV oral, SCIM, oral IV, none of these. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपेरिन एंड वारफेरिन, तो हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट एंड वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, IV एंड ओरल। हेपेरिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है IV एंड वारफेरिन का होता है ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्राजेन ड्रग इज यूज्ड इन मलेरिया, फाइलेरियासिस, कॉलरा, टाइफॉइड। तो किस में यूज करते हैं हेट्राजेन का? तो ये हेट्राजेन होता है डाइथाइल कार्बामेजिन एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर फाइलेरियासिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 5.5 लीटर्स, 4 लीटर्स, 10 लीटर्स, 6 लीटर्स। कितना होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है 5.5 लीटर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एच। तो किस में आते हैं पॉइजनस ड्रग्स? तो पॉइजनस ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल ई, ऑप्शन ए। शेड्यूल ई होता है फॉर पॉइजनस ड्रग्स। ये शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एंड शेड्यूल एच होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTC ड्रग्स आर इथिकल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। OTC ड्रग्स आर, तो OTC होता है ओवर द काउंटर एंड ये होते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विथ वाटर, गैसियस स्टरलाइजेशन, नन ऑफ दी अबव। तो इनमें से किससे स्टराइल किए जाते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस? तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग्स, इमिडाजोल एंड फ्यूरान रिंग्स, इमिडाजोल एंड इंडोल्स रिंग, इमिडाजोल एंड प्यूरिन रिंग्स। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, तो ये होता है फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज 9 to 11 mg per 100 ml, 20 to 40 mg per 100 ml, 30 to 40 mg per 100 ml, 100 mg per 100 ml। कितना होता है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा? तो ये होता है 9 to 11 mg per 100 ml। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 9 to 11 mg per 100 ml कैल्शियम होता है इन ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट inhibit dehydrofolate reductase, crystalluria may occur, they are antimetabolites of para-aminobenzoic acid, they are bacteriostatic। All of the following statements concerning sulfonamides are correct except, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सल्फोनामाइड्स के बारे में इनकरेक्ट है? तो सल्फोनामाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, देन ये क्रिस्टलूरिया कॉज कराते हैं एंड ये एंटीमेटाबोलाइट्स ऑफ पैरामाइनोबेंजोइक एसिड्स भी होते हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ओलिंडोमाइसिन, वैनकोमाइसिन। इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है? नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो वैनकोमाइसिन इज नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओलिंडोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन ये सभी होते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस हाइपोटेंशन, हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रैडीकार्डिया। तो इनमें से क्या कॉज कराता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ये इंड्यूस कराता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोमिफेन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स LH secretion, follicular development, ovulation, uterus activity। क्लोमिफेन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट स्टिमुलेट्स। तो इनमें से किसे स्टिमुलेट कराता है क्लोमिफेन? तो क्लोमिफेन स्टिमुलेट कराता है ओव्यूलेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोमिफेन स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन एंड इसलिए इसे यूज करते हैं टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोक्सप्रिन इज यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा, सीवियर हाइपोटेंशन, नेजल कंजेशन, प्री मैच्योर लेबर। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं आइसोसप्रिन का? तो इसे यूज करते हैं टू ट्रीट प्री मैच्योर लेबर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
Next question. The microorganism that can enter the body only through an injury is Salmonella typhi, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Streptococcus pyogenes. इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है बॉडी में ओनली थ्रू एन इंजरी? तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. टिटानस का कॉजेटिव एजेंट होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी एंड इट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Platelets contain an enzyme which has an important role in clotting of blood. This enzyme is known as cholinesterase, transaminase, decarboxylase, thrombokinase. Platelets contain an enzyme which has an important role in clotting of blood. तो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है थ्रोम्बोकाइनेज का. ऑप्शन डी. थ्रोम्बोकाइनेज हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.